हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो यहाँ पर देखो, हमें दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। हमें बताया गया है कि इनके परिमाण जो है वो समान है, इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है तथा इनका जो अदिश गुणनफल है वो 1/2 है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, यदि हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल लिखें अर्थात पी सदिश डॉट में क्यू सदिश, ये होता है अदिश गुणनफल। ये किसके बराबर होता है? पी सदिश का मापांक गुणा में क्यू सदिश का मापांक गुणा में क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर थीटा क्या है? पी सदिश और क्यू सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो हमें देखो सवाल में क्या बताया हुआ है कि ए सदिश और बी सदिश के जो परिमाण है वो बराबर है, अर्थात ए सदिश का जो परिमाण है वो किसके बराबर है? बी सदिश के परिमाण के। ठीक है, और हमें इनके बीच का जो कोण है अर्थात थीटा वो कितना बताया हुआ है? 60 डिग्री। और इनका आदेश गुणनफल 1/2 बताया हुआ है। तो ए सदिश डॉट में बी सदिश का जो मान है वो 1/2 है। तो यहाँ पर अगर हम ये सूत्र लगाएं तो क्या आ जाएगा? ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का जो परिमाण गुणा में इनके बीच का जो कोण है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। ये किसके बराबर है? 1/2 के। ठीक है, तो यहाँ से देखो, क्योंकि ए सदिश और बी सदिश का परिमाण बराबर है तो हम ए सदिश के परिमाण की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सदिश का परिमाण लिख सकते हैं। और गुणा में देखो पुनः बी सदिश का परिमाण है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। तो 1/2 से यहाँ पे 1/2 एक बार विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी सदिश का जो परिमाण है वो किसके बराबर आएगा? वर्गमूल एक कितना होता है? एक। तो बी सदिश का परिमाण आ जाएगा एक। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए सदिश और बी सदिश के परिमाण बराबर हैं, तो ए सदिश का जो परिमाण है वो भी क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो हमें इनके परिमाण ही पूछे थे, तो इनके परिमाण कितने आ गए? ए सदिश का परिमाण भी एक आ गया और बी सदिश का परिमाण भी एक आ गया। तो ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।